गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। तो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो आपको पता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, ये अगर वरीयता क्रम में देखेंगे तो राष्ट्रपति के सेकंड नंबर पे आपके भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 ये बोलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 66 का 3 में इसकी योग्यता का वर्णन है और 67 में इसके पद सीमा का वर्णन है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम 1 बाय 1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इसका पद कहाँ से लिया गया है, इसका किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका वेतन क्या होना चाहिए और इसका वेतन किस संचित निधि से मिलता है। तो धीरे धीरे हम हर चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आपका जो भारत का राष्ट्रपति है, तो अनुच्छेद 63 बोलता है कि उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 63 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति। ठीक, उपराष्ट्रपति किसके बारे में, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति का। उसके बाद में अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति का पद। जो पहला टाइप इसमें है कि आग्नेय शैलों का निर्माण अमेरिका ज्वालामुखी से जो लिया गया। किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो एक बार फिर से देखेंगे, जो हमारा आर्टिकल 63 है, इसका रिलेशन है आपके उपराष्ट्रपति से कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 64 का रिलेशन इससे है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया है, ये किसमें वर्णन है? आर्टिकल नंबर 64 का वर्णन है। इसके बाद में हम देखेंगे आपका जो राष्ट्रपति है, अगर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस में है? आर्टिकल 66 का 3। किस में वर्णन है उपराष्ट्रपति की योग्यता का? आर्टिकल नंबर 66 का 3। तो उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया करप्टेड नहीं होना चाहिए, उसको राज्यसभा का प्रत्याशी चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बोलेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया करप्टेड नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए और साथ में उसको 35 साल की आयु पूरी किया हुआ होना चाहिए, राज्यसभा का प्रत्याशी चुने जाने योग्य होना चाहिए। अगर ये योग्यता है तो प्रत्याशी के रूप में वो नामांकन कर सकता है। तो देखेंगे योग्यता। के कारण होती है, क्योंकि लाभ की प्रक्रिया उसमें होती है, यानी कि मिट्टी की परिवर्तन भारत का धारण कर लेती है नागरिक एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। राज्य इसका एग्जांपल जैसे क्या हो गया? बलुआ पत्थर है।
बलुआ पत्थर हो गया। फिर सेकंड है रूपांतरित कायरन राज्यसभा कायरन सेल इसको कहते हैं आग्नेय सेल और अवसादी सेल जो होती है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल ये काफी में चेंज हो जाती है रूपांतरित कायरन सेल। और एग्जांपल ऐसे होती जैसे जब एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए और राज्य सभा का प्रत्याशी दिवालिया या भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो अब देखेंगे कौन कौन से, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा एज उसकी 35 ईयर होनी चाहिए, राज्यसभा का प्रत्याशी चुने जाने योग्य होना चाहिए और दिवालिया या करप्ट या भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये योग्यताएं हैं तो इस आधार पे वो उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन कर सकता है। इनमें से अगर किसी भी एक योग्यता की कमी पाई जाती है तो उस बेस पे उसको इस पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी उसकी क्या होनी चाहिए, ये सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इन एलिजिबिलिटी के आधार पे उसको हम इस पद पे ला सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आपका जो राम है, आप इसको प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो जो राम है ये आप इनको किस रूप में खड़े कर रहे हो, ये आपके प्रत्याशी के रूप में, ये प्रत्याशी है। तो जब प्रत्याशी है तो इसमें 20 क्या होने चाहिए, 20 आपके प्रस्तावक होने चाहिए, 20 जो है वो आपके अनुमोदक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। और जब ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के बाद पे इनको जमानत राशि कितनी जमा होनी चाहिए, जमानत राशि ये कितनी होनी चाहिए, 15,000 रुपये, ये जमानत राशि है। अगर 1/6 वोट ना मिले तो ये जमानत राशि जो है वो क्या होगी, ये जब्त हो जाएगी। ठीक है, जमानत राशि क्या हो जाएगी, ये अगर 1/6 वोट नहीं मिलते तो ये जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो प्रस्तावक कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, अनुमोदक कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए। अब इनका आते हैं कि इसके बाद में इसमें जो इनका निर्वाचन मंडल है, जो इनका निर्वाचक मंडल है, इसमें आपके 2 तरह के सदन होते हैं। एक तो आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। लोकसभा के टोटल मेंबर, लोकसभा के टोटल मेंबर, यहाँ के भी टोटल मेंबर। अब टोटल मेंबर में आपके 2 टाइप के मेंबर आते हैं, एक तो होते हैं इलेक्टेड होते हैं और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड। तो इसमें आप इलेक्टेड को भी लेते हो, नॉमिनेटेड को भी लेते हो, और यहाँ पे भी टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो ये मेंबर जो होते हैं ये इनको क्या करते हैं, इनको वोट करते हैं। और ये जो वोट क्रम होता है, ठीक है, वोट का जो क्रम होता है ये आपका कैसा होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली। अप्रत्यक्ष प्रणाली
अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, तो कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? अप्रत्यक्ष प्रणाली का प्रयोग करते हैं, अनुपातिक एकल प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति राम जो है वो चुना जाता है तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा होने चाहिए। अगर 1/6 वोट उसको नहीं मिलते हैं तो उस केस में उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। और मान लीजिए कि ये जो बंदा है राम, ये यहाँ पे उसको वोट मिल गए, यहाँ पे जो बंदा राम है, तो आपके जो राम हैं ये क्या हो जाते हैं? ये जीत जाते हैं। राम जो है वो जीत जाते हैं। अब जब ये जीत जाएंगे तो इनको शपथ कौन देगा? अगर ये जो राम हैं वो जीत जाते हैं तो उस केस में इनको जो शपथ है वो इनको राष्ट्रपति देंगे। कौन देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समूह के शपथ लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति की पद अवधि। उपराष्ट्रपति की पद अवधि। तो उपराष्ट्रपति की जो पद अवधि है वो कितनी है? वो आपकी है 5 ईयर। उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी है? 5 ईयर। ठीक है, और 5 साल से पहले भी ये अपने पद को छोड़ सकते हैं। किस आधार पे? आपको जो राज्यसभा है, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर इनको हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर इनको हम हटा सकते हैं। जो प्रस्ताव राज्यसभा में हम पेश करेंगे उस पर लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें राज्यसभा में पेश करना होगा प्रस्ताव, और इसका प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा में जब इसका प्रस्ताव हम पेश करेंगे तो लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा भी इसको पास करेगी, लोकसभा में पास हो जाएगा। उससे पहले हमें 14 डेज पहले हमें इस प्रस्ताव को, जो ये राज्यसभा का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को हमें जो राम हैं यानी कि जो ये उपराष्ट्रपति हैं, इनको हमें 14 डेज पहले, इनको हमें 14 डेज पहले सूचित करना होगा। क्या करना होगा? हमें सूचित करना होगा। जब इनको हम 14 डेज पहले सूचित करेंगे तब क्या होगा? तब ये आपका प्रस्ताव जो होगा वो, अगर एविडेंस इनके सही हैं तो प्रस्ताव पास नहीं होगा, अगर एविडेंस इनके सही नहीं है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, और उस केस में इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल देखा हमने, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा थे, टोटल मेंबर्स थे उनके। इनकी जो पदवी है वो 5 ईयर है। 5 ईयर से पहले भी इनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर राज्यसभा में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया जाए जिस बेस पे इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उस केस में आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए राष्ट्रपति विधानमंडल का या आपकी संसद का कहीं किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगर वो सदन का सदस्य है तो उसको उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के समय उसका वो पद रिक्त समझा जाएगा। अब आते हैं इनके वेतन और भत्ते पे। वेतन और तो इनका जो वर्तमान वेतन है
वर्तमान वेतन कितना है इनका? 4 लाख। कितना है? 4 लाख। ठीक है। और जो ये वेतन है ये कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि। कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। ठीक है। तो इनका जो वेतन है वो, इनका वेतन जो है ये कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि। जो वेतन है कितना वर्तमान में? 4 लाख है। और दूसरी एक फैक्ट इसमें और भी है अच्छा कि इनका वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। इनका वेतन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। यानी कि इनका जो वेतन होता है वो किस रूप में मिलता है? अगर हम बात करें तो राज्य सभा के सभापति के रूप में। किस रूप में वेतन मिलता है इनका? तो अगर हम वेतन की बात करें तो इनका वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका वेतन नहीं मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद करना है कि किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब अगर हम बात करें तो इनकी जो कार्य और शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद जो इनका है अनुच्छेद 65, ये राष्ट्रपति के कार्यों को करता है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है तो उस केस में ये राष्ट्रपति के कार्यों को करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में होते हुए राज्यसभा के सभी कार्यों को देखता है। राज्यसभा में अनुशासन को बनाए रखता है। राज्यसभा के जितने भी विधेयक वगैरह होते हैं उनको पास करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर राज्यसभा का सभापति अपने पद पे नहीं है तो उस केस में ये उसका जो उपसभापति होता है उसको नियुक्त करता है और राज्यसभा में अनुशासन को बनाने में इसका अहम रूप होता है। ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 साल है। क्वेश्चंस आपके जो पुटअप होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जैसे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका वेतन किस रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति का वेतन जो होता है वो किस रूप में मिलता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है इसके पद की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधारणा जो है वो हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई है। और फिर आपसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो प्रस्तावक की संख्या बात करें तो 20 प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदक की बात करें तो अनुमोदक भी हमारे 20 होने चाहिए। 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। इसकी जो सैलरी है वर्तमान में वो आपकी 4 लाख रुपए है। और ये जो आपका 4 लाख रुपया है ये आपके भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत की जो संचित निधि है इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 266 में किया गया है। इसके वेतन और भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। और जो आपको जो उपराष्ट्रपति है ये अगर राष्ट्रपति पे पद पे नहीं है तो उस केस में ये उसका कार्य करता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। फिलहाल अभी ऐसा एक ही बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पे, ये राष्ट्रपति अपने पद पे ना हो तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करे। वैसा ऐसा रेयरली कभी भी ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है। तो हमने उपराष्ट्रपति में 1 by 1 पढ़ा, उसका निर्वाचन मंडल पढ़ा हमने, उसकी पदावधि हमने पढ़ी, उसका निर्वाचन कैसे होता है ये हमने पढ़ा।
अगर हम पीसेस मेंस में आते हैं तो क्वेश्चन आते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्यों का संक्षेपण देते हुए उसके बारे में बताएंगे कि कैसे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हुए कार्य उपराष्ट्रपति के पद से श्रेष्ठ हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति से श्रेष्ठ तब हो जाता है जैसे हमारे संविधान में बोला गया है आर्टिकल 39 में कि काम के बदले वेतन। तो अगर काम नहीं है तो वेतन भी नहीं है। तो उस बेस में जो आपका जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी कार्य नहीं है। पद बना है उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का कोई भी कार्य नहीं है। तो जब उपराष्ट्रपति के पद का कोई कार्य नहीं है तो उसका वेतन भी उस बेस में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 1 बाय 1 हमने देखे। अब इसके बाद में कल के टर्न पे हम पीएम देखेंगे और पीएम की मंत्रिपरिषद देखेंगे। तो आज का टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पीएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मंत्रिपरिषद के बारे में करेंगे। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास।